हेलो एवरीवन। तो आज मेरी ड्यूटी के बाद आने से मैं बहुत थक गई थी। मैं गई सब्जी लेकर के आई और मेरी भतीजी थी मेरे साथ में। मेरे ब्लॉग का ये दूसरा दिन है। फिर मैं किचन में आई क्योंकि पेट पूजा करना ज़रूरी होता है। ड्यूटी करके मैं काफ़ी थक गई थी। हम दोनों ने मिल कर के किचन साफ़ किया और दूध गर्म करके रख लिया था साइड में। किचन साफ़ किया। लोग कहते हैं किचन में कोई काम नहीं होता है, लेकिन किचन में बहुत सारे काम होते हैं। करते करते इंसान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इंसान के काम नहीं ख़त्म होंगे। जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है और इंसान के काम लगे ही रहते हैं। तो फिर डिसाइड करने के बाद ये हुआ कि सब्ज़ी बनेगी आज पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनी। मैंने पत्ता गोभी काट लिया क्लीन करके। और मेरी जो प्यारी सी भतीजी आई हुई है, इन्होंने आटा लगा लिया, आटा गूँथ करके रख लिया। और हम लोग पूरी मस्ती में आज खाना बनाए क्योंकि भूख भी लगी थी और मुझे मेरी भतीजी का साथ भी मिल गया था। हम दोनों ने कुछ कुछ बातें की और उसके बाद से सब्जी और पराठा बनाया है। पहले तो सब्जियों को कट करें। कट करने के बाद से मैंने फिर मटर छीली है। मटर के साथ फिर ये टमाटर हो गए। मटर छीलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद से ये आलू को फ्राई कर लिया मैंने। आलू को फ्राई करने के बाद सारी सब्जियों को उसमें क्लीन करके कट करने के बाद डाल दिया। फिर लहसुन को छील करके ऊपर से थोड़े लहसुन डाल दिए और मिर्ची और लहसुन थोड़े बारीक काट करके सब्जियों में मैंने मिला दिए ऊपर से। फिर प्याज को मैंने चॉप किया अपने प्यारे प्यारे हाथों से। प्यार से आज सब्जी बनी है। 2 लोगों का खाना बन रहा है। ये काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। पेट में कितनी भी भूख लगी रहे, काम ख़त्म करो तभी खाना मिलेगा। फिर मैंने थोड़ी मिर्ची ऊपर से डाल दी क्योंकि तीखा मुझे बहुत पसंद है। नमक अपनी स्वादानुसार, जो कि नमक के बिना ज़िंदगी अधूरी है। फिर मेरी भतीजी भी सब्जियों को चलाती रही। फिर ये स्पाइसी बनाने के लिए मैंने लहसुन और मिर्च को अपने हाथों से सिलबट्टे पर रगड़ के पीस दिया। उसकी चटनी बना दी। चटनी बनाने के बाद से फिर उसको मैंने ऊपर से मिला दिया क्योंकि मुझे काफ़ी स्पाइसी पसंद है। और आजकल की मिर्चियाँ भी देखने में कुछ और दिखती हैं, खाने में कुछ और रहती हैं, तीखी रहती ही नहीं है। तो ये सब्ज़ी नीचे जल ना जाए इस वजह से मैंने तवे पे रख दिया सब्ज़ी को। फिर हम दोनों ने कुरकुरे उठाया। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तो फूल करके एकदम पैकेट में फूल ही गया था। ऐसे कुरकुरे आने लगे हैं मार्केट में। अब उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो कॉफ़ी बनाते हैं क्योंकि कॉफ़ी से थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। और कॉफ़ी बनाया। ये बिल्कुल ही कैपेचिनो कॉफ़ी बनाने के लिए रेडी हो गए हम। फिर ये हो गई हमारी नेस्कॉफ़ी प्यारी प्यारी 2 चम्मच शुगर ऐड किया, चीनी। फिर ये घर चलने लगा हमारा कैपेचिनो कॉफ़ी का मशीन। ब्लेंड किया इसे मैंने खूब अच्छे से। फिर ये दूध में बॉयल आ गया। दूध बॉयल होने के बाद से दूध अच्छे से बॉयल करने के बाद थोड़ी कॉफ़ी मैंने ऊपर से डाल दी। तो इसमें देख रहे हो कैसे ही उबाल मार रहा था गिरने के लिए। ये सोचा कि इनका काम बढ़ा दें, लेकिन मैं भी काम समेट ही लेती हूँ। इसको मैंने गिरने नहीं दिया कॉफ़ी को। फिर एक अच्छी सी कॉफ़ी बनकर रेडी हो गई। फिर इसको मैंने कैपेचिनो के अंदाज में निकाला और ये 2 दिल बनाए। दिल नहीं, कुछ और ही लग रहा है ये तो। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। तो दिल चीर कॉफ़ी हमने पी और कुछ मस्ती की। सब्जी को छोड़ दी पकने के लिए। तब तक ही हा हू हो रहा था मेरी भतीजी के साथ। इनका है पेपर
और वो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जो कि बोरिंग सब्जेक्ट लगता है इनको। तो ये डिस्कस करके पढ़ रही थी कुछ कुछ चीज़ें। कॉफ़ी पीते पीते हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, और ये पढ़ने कम और इन्जॉय करने ज़्यादा आई थी मेरे पास। फिर कुछ चीज़ें अपडेट कराई मैंने कि ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको पढ़ लीजिए आप तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कुछ चीज़ें डिस्कस की हमने, इनको भी कुछ समझ में आया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कम्युनिटी से है तो इनको बताने में थोड़ी आसानी भी हुई और इन्हें समझ में भी आई बहुत सारी चीज़ें। तो मेनली इनका पेपर थोड़ा प्रिपेयर हो गया, 50% और प्रिपेयर करना है इन्हें। अब ये सब डिस्कशन होने के बाद से मुझे तो खाने का मन नहीं था। फिर कृति ने बोला कि मैं आती हूँ अभी, क्योंकि उसके ऊपर अब उसके सर के पार जा रहा था ये कम्युनिटी वाले क्वेश्चन की बातें। उस कुछ ज़्यादा ही पढ़ ली है वो आज, उसके सर से उड़ जा रहा है, सब बाउंस हो जा रहा है। इतना इंटरेस्ट ले रही थी कि दोनों कप खाली हो गया था, लेकिन फिर भी बैठे हुए थी मेरे साथ। ये लड़कियां भी ना अगर गॉसिप करने बैठ जाएं तो गॉसिप ख़त्म नहीं होती है। फाइनली सब्जी जल ना जाए उठ के गई, फिर ये कुरकुरे लेकर के आई। फिर हम लोगों ने पराठा बनाया, पराठा बना करके बड़े प्यार से बनाया था इसने पराठा मेरे लिए, क्योंकि मुझे पराठे पसंद है। ये बटर लगा के फुल बटर पराठा बन गया आज। 2 पराठा काफ़ी था हमारे लिए, बट एक एक्स्ट्रा बन गया था, वो भी हो नहीं पाए क्योंकि कॉफ़ी का डोज ज़्यादा हो गया था। हम लोगों ने ज़्यादा कॉफ़ी पी लिया आज। पराठा बनाने में तो ये एक्सपर्ट है। भूख तो काफ़ी लगी थी, बट आधी भूख हमारी ख़त्म हो गई थी कॉफ़ी से। फिर हमने ये डिनर किया, काफ़ी रात हो गई थी। डिनर किया, फिर सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, बट इनसे तो खाया नहीं जा रहा था। मैंने 2 पराठे समेट लिए और फिर इन्होंने भी कंप्लीट किया अपना डिनर। उसके बाद से खाना खाते टाइम भी कुछ डिस्कशन होते रह रहा था। डिस्कशन ये था, ज़्यादा कुछ नहीं कि सुबह क्या बनाएंगे खाने के लिए ही ज़्यादा प्रेशर रहता है इसको कि क्या खाएं हम। तो डिस्कस हो गया कि सुबह बनेगा दाल वाला पूड़ी, वो बनाएंगे हम नाश्ते में, और बना लेंगे चाय, ये भी डिस्कस हो गया। और इन्हें सुबह उठना भी है, तो इन्होंने अभी डिसाइड कर रही हैं कि सुबह कितने बजे उठेंगे। अभी थोड़ी पढ़ाई करनी है इनको, यही सब डिस्कशन हुआ है। साथ में हम दोनों ने मिलके खाया भी खाना। और आप लोग भी डिनर कर लिया करिए, डिनर स्किप ना किया कीजिए। वैसे बैठने में कंफर्टेबल नहीं था, बट फिर भी बैठी थी।